बारिश का मौसम यानी पकोड़े का मौसम। अक्सर हमारे घरों में बारिश के मौसम में पकोड़े बनते रहते हैं तरह तरह के। तो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कॉर्न के पकोड़े की रेसिपी। और आज ये पकोड़े हम दो अलग तरीके से तैयार करने वाले हैं, दोनों ही स्वाद में बहुत मजेदार लगते हैं। तो जब भी बारिश में पकोड़े खाने का मन हो तो झटपट से आप ये कॉर्न पकोड़े बनाकर एंजॉय करें। हेलो दोस्तों, मैं हूँ हेतल और किचन क्राफ्ट रेसिपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया से कॉर्न के पकौड़े तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने दो कॉर्न यानी मक्की ली है। जब भी हम मार्केट में से लेके आते हैं ना, तो अगर उसको छिलके के साथ रहने देते हैं तो वो खराब हो जाती है, और अगर छिलके निकाल देते हैं तो वो ड्राई हो जाती है। तो मैं अक्सर क्या करती हूँ, छिलके निकाल कर इस तरीके का जो क्लीन रैप आता है ना, किचन वाला, वो मैं उसके ऊपर लगा देती हूँ, जिससे ये जो कॉर्न है फ्रीज के अंदर 15 से 20 दिन तक बिल्कुल खराब नहीं होती है। तो बीच में से कट करके हम इस तरीके से सारी जो कॉर्न है ना उसे निकाल देंगे। और ये जो कॉर्न है वो बहुत ही फ्रेश वाले हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आपकी जो कॉर्न है ना वो ज्यादा फ्रेश नहीं है तो फिर आप उसे कुकर में एक विसल आने तक पका लीजिए, लेकिन ये बहुत ही फ्रेश है तो मैं इसे कच्चा ही इस्तेमाल में ले रही हूँ। अब हम प्याज को भी थोड़ा सा कट कर लेंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो प्याज को स्किप कर दीजिए। मैंने इस तरीके से दो कॉर्न कट कर लिया था, प्याज कट कर लिया है, और मिर्ची को भी इस तरीके से थोड़ा हम कट कर लेंगे। और मिर्ची की पेस्ट नहीं बनानी है, बस बहुत ही बारीक बारीक हमें इसे कट करना है, जो पकोड़े में बहुत बढ़िया लगेगी। अब जो हमने पकोड़े के लिए कॉर्न कट किए थे उसमें से मैंने आधे कॉर्न ले लिए हैं, और चॉपर के अंदर हम इसे चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप मिक्सी जार में बस पल्स मोड के ऊपर यानी मिक्सर को चालू बंद करते हुए 1 से 2 बार उसे ग्राइंड कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो पकोड़ा है ना उसका जब हम बैटर तैयार करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। तो मॉइस्चर के लिए हम इस तरीके से कॉर्न को थोड़ा सा चॉप कर लेंगे। एक बाउल के अंदर हम कॉर्न डालेंगे जो हमने कट करके रखे थे, प्याज डाल देंगे, हरी मिर्ची डालेंगे। अगर आप लहसुन डालना चाहे तो इसके साथ लहसुन भी डाल सकते हैं बारीक कट करके। मैंने यहाँ पर नहीं डाला है। अब जो हमने कॉर्न को चॉपर के अंदर किया था ना वो भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जो मॉइस्चर रहेगा ना उससे ही हमारा बैटर बहुत बढ़िया बनेगा। और इसके अंदर हम बेसन भी बहुत कम मात्रा में डालेंगे, सिर्फ बाइंडिंग के लिए। थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, नमक स्वाद के हिसाब से डाल देंगे, तो आधा टीस्पून नमक डाला है। मिला लेंगे अच्छे से उसे। जब भी आपको ये पकौड़े तैयार करने हैं ना, तभी आपको इस तरीके से सारी चीजें इकट्ठा करनी है। अगर आप पहले से ही बनाकर रख देंगे ना तो सारे मसाले और नमक की वजह से पानी बहुत ज्यादा छूटेगा, और आपका जो बैटर है ना वो बहुत गीला हो जाएगा। आपको और फिर बेसन डालना पड़ेगा और फिर मजा नहीं आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैंने 2 चम्मच चावल का आटा डाला है और एक बड़ा चम्मच भर के बेसन डाला है। तो ऐसा मान के चलिए कि जैसे कि 2 टेबल स्पून चावल का आटा और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने बेसन डाला है। मिला लेंगे अच्छे से इसे। इसमें हमें चावल का आटा इसलिए डालना है ताकि हमारे पकौड़े क्रिस्पी बने, और बेसन हम सिर्फ बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं। तो बेसन अगर ज्यादा होगा ना तो फिर पकौड़े में मजा नहीं आएगा। तो बेसन हो सके उतना कम डालना, जितना बाइंडिंग के लिए जरूरी है उतना ही डालना। तो इस तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और फिर तुरंत इसके पकोड़े तैयार करेंगे। और दोस्तों इसकी खास बात क्या है पता है, कि जब भी हम पकोड़े बनाते हैं ना तो सोडा डालते हैं। इसमें बिल्कुल भी सोडा कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। तो देखिए बढ़िया सा बाइंडिंग आ गया है। तो तेल को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। तब पकोड़े इसके अंदर डाल देंगे। और हाँ, ये पकोड़े का ऐसे कोई शेप नहीं रहता है, तो बस आप बैटर को उठाइए, तेल के अंदर डाल दीजिए। और तेल आपका अच्छा खासा गर्म रहना चाहिए। अगर तेल ठंडा होगा ना तो पकोड़े फिर ज्यादा मात्रा में तेल अब्सॉर्ब करेंगे। और दूसरी एक बात आपको इसमें और ध्यान देनी है कि जब भी आप जो मक्की इस्तेमाल में ले रहे हैं ना कॉर्न, तो उसको इस तरीके से कट करना है। अगर साबुत रहेगा ना तो कई बार ऐसा होता है कि साबुत जैसे मक्की है तो फिर जब आप फ्राई करते हैं ना तो तेल में जाके फिर वो फूटती है, यानी कि आपको आपके ऊपर तेल गरम गरम उठ सकता है। तो मकई को हमेशा आप जैसे मैंने बताया इस तरीके से कट करके ही इस्तेमाल में लीजिए, या फिर आप इसे कद्दूकस कर लीजिए। तो देखिए बढ़िया से पकौड़े हो गए। अब दूसरी तरीके के पकौड़े तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है साबुत धनिया और काली मिर्च। तो 1 टीस्पून मैंने साबुत धनिया लिया है, 5 से 6 काली मिर्च ली है। तो दोनों को हमें दरदरा कूट लेना है। मक्की को ठीक उसी तरीके से हमें कट करना है। तो यहाँ पर भी मैंने 2 मक्की ली है, यानी कि 2 कॉर्न लिए हैं। तो ये जो पकोड़े बनेंगे ना तो इसमें जो हम मक्की इस्तेमाल में लेने वाले हैं कॉर्न, वो
जैसे पहले वाले पकोड़े में थोड़ा साबुत था, ऐसा नहीं रहेगा। तो ये जो था 2 मक्की, उसको मैंने मिक्सी जार में चला लिया था। तो इस तरीके से आपको ऐसा पल्प जैसा मिल जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम पकोड़े बनाते हैं, जैसे हमने आगे बनाए, तो उसमें फिर कौन रहता है और जो घर में बड़े बुजुर्ग है जिनको दांत की तकलीफ हो, वो नहीं खा सकते। तो उनके लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। तो उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और हरी मिर्ची डाल दी है, और जो धनिया और काली मिर्च हमने कूटा था दरदरा, वो भी डाल दिया है। मिला लेना है। और फिर इसके अंदर भी हम बेसन जरूरत के हिसाब से ही डालेंगे। तो यहाँ पर भी मैंने एक बड़ा चम्मच भर के बेसन डाला है, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून के करीब ये होगा। मिला लेना है इसे। और ये जो पकोड़ा बनेगा, उसके अंदर भी हम सोडा या इनो कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। ये जो पकोड़ा है ना, वो अलग इसलिए है क्योंकि इसके अंदर साबुत आपको कॉर्न नहीं मिलेगा। हमने जो कट किया था उसे मैंने मिक्सी जार में चलाकर ऐसा पल्प तैयार कर लिया है। बस सबसे लास्ट में मैंने हरा धनिया डाल दिया है। आपने देखा कि इसमें भी बेसन बहुत कम है। तो जब ये पकोड़े खाएंगे ना, तो आपको प्योर इसके अंदर कॉर्न का यानी मक्की का टेस्ट आएगा। तो देखिए, इस तरीके का हमारा बैटर अभी तैयार हो गया है। तो इसे भी हम गर्मा गर्म तेल के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो तेल जब आपका एक बार अच्छे से गर्म हो जाता है, तो गैस की आंच को आप मीडियम और हाई के बीच में रखें और ये पकोड़े फ्राई करें। तो एक बार जितने पकोड़े आते हैं कढ़ाई में उतने डाल दीजिए। देखिए, हमने सोडा इनो कुछ भी नहीं डाला है, लेकिन बहुत ही खिला खिला हमारा ये जो पकोड़ा है वो तैयार हुआ है। और इसमें अगर आपको जैसे कि मिर्ची ज्यादा पसंद है, तो आप इसमें और मिर्ची भी डाल सकते हैं। तो पकोड़े अभी फ्राई हो गए हैं, तो यहाँ पर मैंने साथ में हरी मिर्ची भी डाल दी है। हरी मिर्ची ये पकोड़े के साथ बहुत ही बढ़िया लगती है। तो इस तरीके का जब गोल्डन कलर आ जाएगा, तब आप पकोड़े निकाल लीजिएगा। तो 4 से 5 मिनट में ये पकोड़े तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार ये मक्की के पकोड़े की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करना। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए किचन क्राफ्ट रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो फिर से मिलेंगे नई मजेदार रेसिपी के साथ।